शहनाई की गूंज कानों में रस्सा घोल रही थी गोरी के। 13 साल की गोरी फटाफट सारा घर का काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे आज अपनी सबसे प्यारी सहेली सत्तो की शादी में जाना था। काम खत्म करके गोरी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगी। उसे बड़ा अचरज होता था जब सभी उसकी हम उम्र लड़कियां चमकीले रंग पहनती थीं और माँ उसके लिए सदैव फीके रंग के कपड़े लाती थी। वो बहुत बार पूछने की कोशिश करती, लेकिन माँ उसे हर बार डांट देती थी। आज सत्तो की शादी में उसने हल्के पीले रंग का सूट पहना था। उसमें वो परी जैसी लग रही थी। जब शादी में गई तो वहाँ सत्तो लाल जोड़े में सजी बैठी थी। गोरी का भी मन मचल उठा लाल रंग पहनने के लिए। शादी धूमधाम से हो गई। गोरी जब घर आई तो माँ से बोली, माँ सत्तो लाल जोड़े में अप्सरा सी लग रही थी, तुम मुझे क्यों नहीं लाकर देती चमकीले रंग। हर बार की तरह इस बार भी माँ ने उसे डांट दिया। वह आंखों में पानी लेकर अपने पलंग पर जाकर सुबकने लगी। मन ही मन सोचा, कोई नहीं माँ, अब नहीं दिलाती मुझे लाल रंग के कपड़े। मैं मेरी शादी में तो लाल जोड़ा पहनूंगी ही, तब मुझे कोई रोक कर दिखाए। गोरी का बाल मन विद्रोह कर उठा। एक दिन वो बर्तन साफ कर रही थी, तभी घर में 2 मेहमान आए। माँ ने भागकर दुपट्टा गोरी के सर पर डाल दिया। वह घबरा गई, आखिर ये लोग कौन हैं। खातिरदारी देखकर तो लड़के वाले लग रहे थे। गोरी की माँ फटाफट उसका सामान एक बक्से में बांध रही थी। गोरी ने माँ से पूछा, माँ मेरा सामान क्यों बांध रही हो, मुझे कहाँ जाना है। माँ बोली, ससुराल। गोरी बोली, वो तो ठीक है, पर ये लोग कौन हैं। माँ ने कहा, ये तेरे ससुर और देवर हैं, तुझे लेने आए हैं, तेरे देवर की शादी है। गोरी अचंभे सी देखती रही। शादी कब हुई, अगर हुई भी तो दूल्हा कहाँ है। इन सब बातों को सोचते सोचते गोरी सफ़ेद कपड़ों में ही ससुराल विदा हो गई। लाल जोड़े का अरमान मन में लिए उसका पति छोटू उम्र में ही हैजे से मर गया था। सफ़ेद रंग को उसके माथे पर थोपकर, यानी वो बाल विधवा थी। गोरी ने सोचा, जब माँ बाप ने ही नहीं सोचा तो और से क्या शिकायत। वह देवर की शादी में दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। हाँ, जहाँ सुहागन औरतों की कोई रीति होती तो वो बेचारी एक और बैठ जाती। सबको अच्छे कपड़े पहने देखती और स्वयं सफ़ेद साड़ी में लिपटी यहाँ से वहाँ काम करती रहती। देवर की शादी हो गई। देवरानी के रूम में उसको एक सखी मिल गई। सारा दिन देवरानी और जेठानियाँ सखियाँ बनकर एक साथ काम करती और फिर बैठकर बतलाती रहती। सास बीमारी रहती थी। देवरानी को चटकीले रंग पहनते हुए गोरी देखती तो मने मन उसने नियति से समझौता कर लिया था। देवरानी माँ बनने वाली थी। 9वां महीना चल रहा था, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। गोरी के जीवन में जो खुशियां लेकर आया उसी को उसने छीन लिया। देवरानी बच्चे को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। सारे घर में कोहराम मच गया। नन्ही सी जान को अब कौन संभालेगा। गोरू ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। वह बच्चे को माँ बनकर पालने लगी। सास ससुर उसका बच्चे के प्रति दीवानापन देख रहे थे और खुश थे कि चलो नन्ही सी जान को माँ का प्यार तो मिला। एक दिन चमत्कार ही हो गया। अनछुई गोरी की छातियों से उस दूध मोहे के लिए दूध की धार बह चली। ये भगवान की ही कृपा थी जो उसने गोरी के मातृत्व को सही रूप दे दिया। वह बच्चे को अपना दूध पिलाने लगी। सास की तो आंखों में आंसू बह चले। एक दिन सास ससुर दोनों हाथ में लाल जोड़ा लेकर गोरी की कोठरी पे आए और बोले, बेटी हमने देखी है तेरी तपस्या और त्याग। हम बड़ों की गलती का खामियाजा तू अकेली क्यों भुगते। सारी उम्र बाल विधवा के भेष में हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। तुम मुन्ना की असली माँ बन जा। बेटा हम पहले ही खो चुके हैं और ये दूसरा बेटा पत्नी के गम में ना जाने हाथ से चला जाए। बेटी इस अधूरे घर को संपूर्ण बना दे। मेरे छोटे बेटे के जीवन में बाहर आकर आ जा बेटी। यह कहकर ससुर जी ने लाल जोड़ा गोरी के चरणों में रख दिया। आज गोरी वर्षों से दबे अपने सपने लाल जोड़े को हाथ में लिए खड़ी थी। वह नज़रें झुकाकर सास ससुर के चरणों को छूकर लाल जोड़ा लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।